नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय की दूसरी क्लास लेकर चलेंगे। और आज करनी के सेकंड पार्ट में हम लोग करनी से संबंधित सामान्य तथ्यों का रिवीजन करते हुए करनी के नियम और विभिन्न संक्रियाओं पर अध्ययन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो करनी के नियम की बात करेंगे, करणियों के योग और अंतर कैसे करेंगे, करनी के गुणा भाग और करनी का जो तुलना है उसको हम कैसे छोटी बड़ी संख्या या आरोही अवरोही क्रम में सजाना, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। जो भी साथी हमारे नए हैं वो यहाँ यूपी टेट चैनल पर यूपी टेट, सुपर टेट हिंदी और सीडीपी का पूरा कोर्स यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ इनका मॉक टेस्ट यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित सीडीपी का प्रैक्टिस और हिंदी का यहाँ से आपको मिलेगा। दोस्तों, जैसा आप कल के खंड में हम लोगों ने देखा था कि करनी है क्या, तो उसका एक संक्षिप्त रिवीजन करते हुए आगे चलते हैं कि करनी की बात करते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल या एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, वे सभी करनी संख्याएं कहलाती हैं। यानी करनी संख्याएं कौन होंगी यहाँ पर, कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, षष्ठम मूल से लेकर नौवा एनवा मूल जो एन तक जाता है, एनवे मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, वे सभी क्या होती हैं, वे सभी करनी संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह, आपका जो मूल सूचक चिन्ह है उससे प्रयोग कर हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम n की करनी की बात करते हैं या ये घात की बात करते हैं, तो यहाँ n का जो वैल्यू होगा, n की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5 से होते होते n तक आपकी हो सकती है। जैसे 2 की बात करते हैं तो 2 ये आपका क्या दिखाएगा, 2 आपका वर्गमूल, फिर 3 3 आपका घनमूल दिखाएगा, 4 चतुर्थ मूल, 5 पंचम मूल या पांचवा मूल और n जो है वो nवा मूल के रूप में प्रदर्शित होगा। तो यहाँ अगर इसकी बात हम करते हैं तो व्यापक रूप में जैसे अभी हमने देखा कि संख्या जो हमारी, अगर संख्या की बात करते हैं कि n की करनी में x है, तो एक करनी संख्या ये क्या है, यह एक करनी संख्या है। इस करनी संख्या में क्या होता है, x करणीगत राशि, जो x इसके अंतर्गत x को हम क्या कहते हैं, यह करणीगत राशि होती है। और n जो है, n ये आपकी करनी का घात या घातांक की बात हम करते हैं। n क्या है, यह करनी की घात या उसका करनी का घातांक हम कहते हैं। तो यहाँ अगर हम समझें तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेके चलते हैं तो अगर जैसे आपका लिखा हुआ है कि 3 की करनी में, 3 घात की करनी में 125, तो अब 125 इसको हम लिख सकते हैं कि 125 की घात 1/3। तो यहाँ इसको घातीय संकेतन, ये इसका क्या हो जाता है, यह इसका घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना होता है। और यदि हम इसको घातीय संकेतन का रूप जो लिखते हैं, अगर हम लिखें कि a की पावर 1/n गुणे a की पावर 1/n गुणे a की पावर 1/n
इस तरह ये कितनी बार तक, n बार तक हम इसका गुणा करते हैं। तो इसका जो मान आएगा, इसको हम इस तरह से भी घातांकी रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं घातांक के नियम से कि a की पावर 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस ये n बार तक आपका जुड़ेगा। तो इस तरह जब हम सभी घातों को जोड़ते हैं तो यह आपका आ जाता है a की पावर n/n, अर्थात यह हो जाएगा a की पावर 1 और इसका मान हो जाएगा a। तो यहां अब देखते हैं कि a की पावर n को n बार आपस में गुणा करने पर संख्या क्या प्राप्त होती है। जो a की पावर n है उसे हम कितनी बार गुणा करते हैं, उसे आप गुणा करते हैं कितनी बार, n बार। तो हमें संख्या कौन सी मिलती है, हमको संख्या a प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर ये कहें कि a की पावर 1/n होल की पावर n, भाई a की पावर 1/n है और इसे कितनी बार गुणा किया, n बार, अर्थात उसका होल का पावर n है। तो यह आपका किस रूप में हो जाएगा, यह बराबर a। तो a की पावर 1/a, a की पावर 1/n है, तो ये हो जाएगा n घात की करनी में a। तो ये रूप भी आपके सामने, इस पर भी आपके प्रश्न बनते हैं, इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि जिस तरह से क्या होता है, जिस तरह से रूट ए को हम क्या कहते हैं, ए का वर्गमूल। कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ए का वर्गमूल कहते हैं। ये क्या है, ए का वर्गमूल। उसी तरह अगर घात 3 की करनी है तो इसे हम क्या कहेंगे, ए का घनमूल। और जिस तरह इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, यानी 4 की घात करनी में ए को लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए का चतुर्थ मूल या चौथा मूल। इसी तरह एन लिखेंगे तो एनवा मूल। तो यहां इस रूप में हम इसको जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, जो संख्याएं कौन सी, पूर्ण घन या प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होते। तो ऐसी घनमूल संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऐसी घनमूल संख्याएं कर्णी कहलाती हैं या ऐसी संख्याएं कर्णी होती हैं। तो इसमें अब जैसे हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम गुणा करें तो अब यहां पर देखिए कि 5 के घनमूल, 5 का घनमूल, 5 का घनमूल, तो इनको 3 बार हमने गुणा किया तो यह क्या हो जाएगा, यह अगर 5 की घात 1/3 होल की पावर 3, चूंकि यह 1/3 इसका 1 का मान है और ये 3 बार गुणा किया गया तो 5 की घात 1/3 की होल पावर 3 आपका लिखा जाएगा। और इसको जब आप खोलेंगे तो घातांक के नियम के अनुसार 5 की घात 1/3 गुणे 3, 3 कट जाएगा और आपका आएगा 5 की घात 1 अर्थात 5। अब यहां हम जानते हैं कि जो मान आपको मिला 5 के घनमूल का घन, इसका क्या होगा, क्यूब। इसका घन कितना होता है, इसका घन हमको मिला यहां 5।
तो अब इसका घन कितना आया? 5। और 5 क्या है? यह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 क्या है? 5 को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब ये 5 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, अब ऊपर हमने देखा कि जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, तो उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होते। तो जब 5 स्वयं में क्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका जो घनमूल होगा वह भी क्या होगा? यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यह क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो अब जब प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो ऐसी घनमूल संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी घनमूल संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी घनमूल संख्याओं को हम कर्णी कहते हैं। तो यानी जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होते, और ऐसी घनमूल संख्याएं हमारी कर्णी होती हैं। इसका एक उदाहरण हमने देखा। अब वही इसका एक उदाहरण और हम लेके चलते हैं, हम घनमूल पर ही। तो अब 7 का क्यूब रूट, और फिर इसी का 3 बार हम गुणा करते हैं 7 के घनमूल का, इसका घन निकालना है। तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा? इसका मान आपका आएगा 7 की पावर 1/3 और होल की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1/3 गुणे 3, अर्थात इसका मान भी कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहां अब 7 के घनमूल का घन, इसका घन जो है वह क्या है? इसका घन आपका आया 7। और जब हम इसके घन की बात करते हैं, तो ये जो 7 आया, यह स्वयं में पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 7 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका घनमूल जो होगा वह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, यानी यह भी आपका क्या है? यह प्राकृतिक संख्या नहीं। तो जब यह प्राकृतिक संख्या नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगी? यह प्राकृतिक संख्या नहीं। और जब यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका आशय कि यह क्या है? कि यह कर्णी है। इसी तरह एक उदाहरण हम भिन्न का भी ले लेते हैं कि 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। अब इसका मान जो आएगा वह क्या होगा? 2/3 की पावर 1/3 और होल की पावर 3। तो इस तरह इसका जो मान आएगा वह क्या हो जाएगा? वह 2/3 की पावर 1/3 गुणे 3, अर्थात इसका मान भी क्या आएगा? 2/3। और 2/3 क्या है? यह 2/3 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए इसका जो घनमूल है, यानी इसका जो घनमूल है, यह क्या है? यह कर्णी है।
तो ऊपर जो हमने देखा कि यदि संख्या कोई संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है तो उसका घनमूल भी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती और उसे कर्णी कहलाते हैं या कर्णी कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्णी के नियम की। तो कर्णी के सामान्यतः 5 प्रमुख नियम हैं। तो इसमें जो करनी का पहले नियम की हम बात करते हैं। करनी का जो पहला नियम है कि इसमें जैसे मान लीजिए m रूट एक्स की बात करता है, तो इसे हम यहां m जो है ये क्या है, करनी की घात है और x क्या है, करणीगत राशि। ये चीज हम जानते हैं कि m क्या है, m करनी की घात और x करनी की राशि। यहां m की वैल्यू, यहां पर m की वैल्यू आपकी 2 3 4 से होते होते आपके nवें पद तक जाती है। तो यह आपकी m की वैल्यू, तो यहां इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि x की घात 1/m। अब इस पर जैसे आप कोई उदाहरण देखना चाहें तो जैसे हमने लिया, अब इसे किस रूप में, अगर इसे घातांकीय रूप में, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इसे घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1/3। वहीं करनी के दूसरे नियम की बात करते हैं। तो करनी का जो दूसरा नियम, उसमें जैसे आप की करनी संख्या लिया और होल की पावर n, तो ये बराबर क्या होगा, ये आपका जो होगा कि m और x की पावर n, ये आपका दूसरा नियम है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो आपका करनी राशि है, इसको आप किस तरह से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 1/m, ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 1/m, और होल की पावर क्या हो जाएगा, होल की पावर n। तो ये आपका हो जाएगा, अगर ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा, x घातांक का नियम है कि यह है x की पावर n/m, और इसको आप दिखा सकते हैं कि यह है आपका क्या हो जाएगा, यह है x की पावर n गुणे 1/m। तो अब ये अगर हम कर दें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x की पावर n को ब्रैकेट में करके और उसकी पावर 1/m, और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा m की घात की करनी में x की पावर n। तो ये आपका देखिए यहां से ये आपका सिद्ध हो गया, और जो कि आपका नियम कहता है वो आपका यहां पर सिद्ध हुआ। अब तीसरे नियम की हम बात करते हैं। करनी का जो तीसरा नियम, तीसरा रूल है, तो उसमें मान लीजिए दो एक से अधिक करनी है, m घात की करनी, उसके अंदर n घात की करनी और x, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम करनी को क्या करेंगे, इसमें करनी को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n घात की करनी में फिर m घात की करनी में x। और अब इसको जब हम खोलते हैं, जैसे पहले हम इसको खोलें, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा x की पावर 1/m, और ये आपका किसमें है, n की घात करनी में,
और फिर इसको आप ओपन करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका x की घात 1/m मल्टीप्लाई बाई x की घात 1/n। अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 1/m इंटू n। अब ये पहले जो आपका पहला नियम था, पहले नियम की बात हम करते हैं कि यह नियम आपका जो था कि इसके उल्टे क्रम में चलते हैं, यानी यहां से इस क्रम में अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यह जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m इंटू n घात की करनी में x। तो ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा नियम। अगर इस पर हम कोई उदाहरण देखना चाहें तो इसका उदाहरण इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जैसे आपने दो की घात यानी स्क्वायर रूट के अंदर फिर आप घनमूल का, यहां पर आपने लिया कितना, 64। अब इसका मान आप निकाल लेंगे, तो 64 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो ये आपका घनमूल कितना आता है, इसका घनमूल 4। और 4 किस में आएगा, ये रूट में आएगा, 2 लिखें या ना लिखें। और 2 का रूट का मान, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2। तो अब यहां हम ये चीज देख रहे हैं कि इसको आपने अलग अलग रूपों में लिया और उसके साथ आपने इसको फिर व्यवस्थित कर लिया। तो इस तरह यहां पर आप इसको अलग अलग करके या एक साथ क्रम में करके आप उसको निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम किसका, चौथे नियम का। तो चौथे नियम का मान लीजिए आपकी दो संख्याएं हैं, कौन सी, x गुणे y, और ये आपका किस पर है, m घात की करनी में। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, m घात की करनी में आप x मल्टीप्लाई फिर m घात की करनी में y, ये आपका चौथा नियम। जैसे इसका उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो इसको कई रूपों में आप देख सकते हैं। जैसे हमने लिया स्क्वायर रूट के अंदर 40, वर्गमूल 40 का। अब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि ये 4 गुणे 10 40, और ये आपका क्या हो गया, अलग कर देंगे, 4 का वर्गमूल गुणे 10 का वर्गमूल। 4 का मान आपका आ गया 2, यानी 2 रूट 10, ये आपका उत्तर बनेगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पांचवें नियम की बात करते हैं। करनी का जो पांचवा नियम है कि वह जैसे a अपान बी, ये आपकी करनी में m की पावर में, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि m घात की करनी में a बटे m घात करनी में b। ये हमारे 5 करनी के नियम हैं और इनका प्रयोग जब हम करनी से संबंधित संक्रियाओं को करेंगे तो वहां पर मिलता है। अब उससे संबंधित जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं पर, जैसे केवल सजातीय करणियों का ही योग अंतर संभव, यहां ये चीज विशेष ध्यान रखना है किसमें, कि केवल सजातीय करणियों का ही योग अंतर संभव है। इनका योग अंतर बीज गणितीय योग अंतर के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार बीज गणित में सजातीय योग 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 12x और अंतर 9a माइनस 6a इज इक्वल टू 3a होता है, उसी प्रकार करणियों का भी योग अंतर किया जाता है। तो इसमें जैसे अब इनका योग अंतर, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे 5 रूट 3
5√3 प्लस 2√3 प्लस 2√3। अब यहां पर ये दोनों करनी की घात समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। और कहता क्या है कि सजातीय करनी, और हम लोगों ने कल पढ़ा था सजातीय करनी क्या है, जिनकी करनियों की घात और राशि समान हो। तो यहाँ और ये इसके गुणांक हैं, तो गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे, या इसको इस तरह से भी हम समझते हैं कि √3 को हम कॉमन ले लेंगे तो 5+2, अर्थात यह आपका मान कितना हो जाएगा, 7√3। तो ये आपके सजातीय करनी में ही इसका योग हो सकता है। उसी प्रकार हम इसका अंतर का भी देख सकते हैं कि 9√7 माइनस 5√7। तो अब यहाँ √7 सजातीय करनी है और ये गुणांक है, तो गुणांक का आपस में अंतर हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 4√7। तो ये कहना करणियों के योग अंतर में कि केवल सजातीय करणियों का ही योग अंतर संभव है और इनका योग अंतर बीज गणित के योग अंतर के अनुसार ही होता है। फिर अगला है करणियों के गुणा भाग। तो करणियों का गुणा भाग तभी संभव है जब उनकी घातें समान हो। यहां यह विशेष ध्यान रखना है कि उनकी घात जब समान हो, और यदि घातें समान न हो तो करणियों का गुणा भाग संभव नहीं है। दो चीजें यहां ध्यान रखना है, गुणा भाग करनी में तभी होगा जब उनकी घात क्या हो, समान हो, और यदि समान नहीं है घात तो गुणा भाग संभव नहीं होगा। तो यहां करणियों में जैसे अब यहां पर आप करनी का एग्जाम्पल गुणा भाग का हम एक लेते हैं कि जैसे √3 मल्टीप्लाई बाई √5। अब यहां पर दोनों करनी में घात न होने का आशय, जैसे ये हम जानते हैं कि √3 लिखें या दो घात की करनी में हम 3 लिखें, दोनों का मान क्या है, दोनों एक ही पढ़ी जाती है। तो यहाँ दो घात यानी वर्गमूल की बात किया और दोनों की घात समान है, तो संख्याओं में यानी करनी राशियों का गुणा हो जाएगा और यह आपका करनी की अंतर 3×5 जो आपका नियम है तो उसके क्रम में हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा कि ये 15। और इसी तरह है हम अगर भाग की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, 3 घात की करनी यानी घनमूल की बात हम करते हैं कि अंदर आपका क्या है, करनी राशि 45 है और भागे करनी की घात यहां पर भी 3 और अंदर करनी की राशि जो है वह 9 है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि दोनों में करनी की घात क्या है, करनी की घात समान है, तो इनकी राशियों में भी क्या हो जाएगा, इनकी राशियों में अंतर हो जाएगा। अर्थात इसको हम इस तरह से भी, जो हमारा नियम 5 था, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि 3 घात की करनी में करनी राशि कितनी है, 45 बटे भाग का मतलब फिर ये आपका 9। तो अब इस तरह से है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमारा नियम, जो हमारा क्या है, नियम की बात हम करते हैं, तो उस नियम के क्रम में हम ये देखते हैं कि नियम 5 हमने जो अभी अध्ययन किया था, उस नियम 5 में अगर आप देखें, ये 5वां नियम जो हमने देखा था कि ये 5वां नियम क्या है, ये आपका a/b, ये कितने घात की करनी में, m में है, तो इसको हम a और b को अलग कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर कि ये आपका क्या है, ये तो यहां 45, तो इसको करनी के अंतर्गत हम
कर सकते हैं। किस रूप में? इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ इसे हम करनी की राशि के साथ हम कर सकते हैं। किसमें? ये 45 और नीचे 9, और ये आपकी घात करनी की कितनी हो जाएगी? करनी की घात 3 हो जाएगी। और इस तरह हमारा जो उत्तर आएगा वह 45 में 9 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 5, और घात कितनी होगी? घात होगी 3। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करनी, करनी के नियम और करणियों की संक्रिया में गुणा, भाग और योग अंतर किस तरह से हम करते हैं उसके बारे में जान लिया, और फिर इस पर अभ्यास के प्रश्न को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।